विधानसभा की बात करें तो हमारी पार्टी तो पूरे 90 के 90 सीट से विधानसभा के कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं। वो यूएलबी इलेक्शन हो, वी विल जस्ट कॉन्टेस्ट फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर, क्योंकि हमारी जो पार्टी की छाप है वो ऑल 3 रीजन्स में है, जो कि कश्मीर प्रोविंस है, अपना जम्मू प्रोविंस है, और मिडिल जो चिनाब और अपना पीर पंचाल रीजन है। आप भाजपा ही को क्यों टारगेट कर रहे हैं? वो तो नए नवेले दुल्हे हैं, कब तक जम्मू और कश्मीर में टिकेंगे? हाँ, अगर कश्मीर घाटी की बात करें, दे डोंट हैव एनी इम्प्रिंट्स, बट वो मीडिया पे आते हैं एज दे हायर द मीडिया पीपल, प्रोपगेट देयर आइडियोलॉजी अमंग द मासेस, बट ऑन ग्राउंड जीरो, दे वेयर जीरो, दे आर जीरो एंड दे विल बी जीरो। भाजपा को एक पर्टिकुलर टारगेट क्यों बना रहे हैं? क्या यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोई और पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती? 70 सालों से तो बहुत सारे दीमक और खटमलों ने आपका और हमारा खून चूसा है कि लोकसभा चुनाव तो होने ही थे ऑन टाइम। हम असेंबली चुनावों का हमें डिमांड था फ्रॉम लास्ट 7 साल से, जो कि हमें पॉलिटिशियंस को नहीं, खाली यहाँ के जम्मू और कश्मीर के प्रांत के लोगों को भी इंतज़ार था कि कब यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक हक एक ग्रॉस रूट लेवल से एक हाईएस्ट लेवल तक जो विधानसभा है तो तब तक दिया जाए। लेकिन आज तक उनका अभी तक डेट मुकर्रर नहीं किया गया था। वो हमारी मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की बदकिस्मती है। कभी एडमिनिस्ट्रेशन ईसीआई पे पलटा देती है और कभी ईसीआई जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पे पलटा देता है कि वी डोंट हैव अ ग्रीन सिग्नल। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए G20 के सम्मेलन के लिए यहाँ पे करने का या जो कश्मीर में करने का तो बहुत अच्छी मैं कहूँगा तैयारियां हैं, बट यहाँ चाहे वो यूएलबी इलेक्शंस हो या पंचायत इलेक्शंस हो, वो करवाने के लिए उनके लिए पूरी तैयारियां नहीं है। ये दो रुख क्यों, ये लोग जानना चाहते हैं, और हमारी पार्टी इसको पुरजोर तौर पे मजम्मत करती है। और एज सुन एज पॉसिबल विधानसभा के इलेक्शंस का डेट और पंचायत और अपना यूएलबी इलेक्शंस का डेट मुकर्रर किया जाए और वो पब्लिक किया जाए, ताकि भाजपा को एक पर्टिकुलर टारगेट क्यों बना रहे हैं? क्या यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कोई और पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती? 70 सालों से तो बहुत सारे दीमक और खटमलों ने आपका और हमारा खून चूसा है। आप उनका काम आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? आप भाजपा ही को क्यों टारगेट कर रहे हैं? वो तो नए नवेले दुल्हे हैं, कब तक जम्मू और कश्मीर में टिकेंगे? हाँ, अगर कश्मीर घाटी की बात करें, दे डोंट हैव एनी इम्प्रिंट्स, बट वो मीडिया पे आते हैं एज दे हायर द मीडिया पीपल, propagate their ideology among the masses, but on ground zero, they were zero, they are zero and they will be zero। विधानसभा की बात करें तो हमारी पार्टी तो पूरे 90 के 90 सीट से विधानसभा के कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं। वो यूएलबी इलेक्शन हो, वी विल जस्ट कॉन्टेस्ट फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर, क्योंकि हमारी जो पार्टी की छाप है वो ऑल 3 रीजन्स में है, जो कि कश्मीर प्रोविंस है, अपना जम्मू प्रोविंस है, और मिडिल जो चिनाब और अपना पीर पंचाल रीजन है। आप ने पीला पंजा जम्मू और कश्मीर के लोगों पे गिरता हुआ देखा? क्या आप एज अ जर्नलिस्ट में आपसे सवाल करता हूं कि आपको पता है कि हमारी पार्टी ने उसमें कितनी तकदो की है कि वो पीला पंजा रुके? हम गवर्नर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत आभारी है कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशंस पे, हमारे निवेदनों पे वो पीला पंजा गरीबों के घर को तोड़ने से रोका। और दूसरी बात, अगर हम ड्रग मैनेस की बात करें तो we have initiated the anti-drug campaigning from Jammu as well as Kashmir as well as from Doda, किश्तवाड़ हो या भद्रवाह हो। ऑन ग्राउंड जीरो, हैंड इन ग्लव विद द एडमिनिस्ट्रेशन, हमने ऐसे इकदाम उठाए और एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया उन चीज़ों का, ताकि उन ड्रग माफियाओं का जो कि हमारे नौजवानों के खून में जहर घोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सील की जा रही है, वो भी आज आप ही रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर इन इश्यूज को आप मीनियल इश्यूज बता रहे हैं, बस सीट शेयरिंग और कुर्सी के पीछे आप ये कहेंगे कि कौन विधानसभा में आएगा, कौन लाइमलाइट मीडिया लाइमलाइट में आएगा, आप उसी पार्टी का नाम लेंगे, तो मुझे लगता है ये हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी की बदकिस्मती है कि जो काम कर रहे हैं उनको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, और जो कथनी और करनी में फर्क कर रहे हैं उनको ही बस रिपोर्ट किया जा रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा जो ये ड्रग मैनेस है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अलबत्ता मैं कहूँगा कि जनाब हमारे जो पुजारी और पंडित हजरात है, हमारे मौलाना और आलिम हजरात है जो कि मस्जिदों में जुमा का खुतबा देते हैं, जो हमारी सिविल सोसाइटीज़ है और जो हमारे युवा है, उनको खुद एक जुट होके इस ड्रग मैनेस को ब्रेक करना है। दिस विशियस साइकिल विल नॉट स्टॉप अप टू देन ये सब हैंड इन ग्लव काम करे। खाली एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट बी सक्सीडेड। हम पुलिस की बहुत सराहना करते हैं, चाहे वो जम्मू पुलिस हो या कश्मीर प्रांत का पुलिस हो, कि जितना वो इन्फ्लक्स, चाहे वो
बॉर्डर का नेक्सस हो, जो कि पार से अभी ड्रग आ रहा है, या जो भी हमारा इनर नेक्सस है, उनको ब्रेक करने में बिल्कुल तकदव कर रही हैं। अलबत्ता वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट एट एवरी लेवल, चाहे वो मोहल्ला, पंचायत, तहसील और या मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट, ओनली देन दिस ड्रग मैनेस कैन बी एरेडिकेटेड। मैं ये कह रहा हूँ 2019 5 अगस्त के बाद, जो कि धारा 370 और 35A को एम्बियंस में रखा गया था, और 23 दिसंबर 2023 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, देयर टू कंट्राडिक्टिंग थिंग्स। जम्मू कश्मीर ने क्या पाया वो आप डेली रिपोर्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर ने कितना खोया 5 अगस्त 2019 के बाद, वो हम सब लोग जानते हैं। चाहे वो जम्मू के डोगरे हो, चाहे वो लद्दाख का लद्दाखी हो, कश्मीर का कश्मीरी हो, यहाँ जनाब पॉलिटिकली एम्पुटेट किया गया हर किसी बंदे को, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी जो रीजन से ताल्लुक रखती थी। इकोनॉमिकली हमें यहाँ पे डिप्राइव किया गया। आप यहाँ के स्टूडेंट्स की हालत देख लीजिए, डिग्रियां कर करके अभी ड्रग मेन्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। अगर हम अब यहाँ के दुकानदारों की हालत बताइए, यहाँ के दुकानदार लाखों करोड़ों का लोन लेके बैठे हैं, और उनकी बिजनेस यहाँ के सड़कें सजाने से, सो कॉल्ड स्मार्ट सिटीज सजाने से कुछ नहीं होगा, सो कॉल्ड स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे जम्मू और श्रीनगर में लगाने से कुछ नहीं होगा। बट वी हैव टू जस्ट सी कि ऑन ग्राउंड जीरो क्या हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर में फैसिलिटीज है, क्या यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट है, क्या यहाँ पे हमें पॉलिटिकली इतना एम्बिएंट एनवायरनमेंट देते हैं ताकि वो हम बात पूरी तरीके से अपने दिल और दिमाग से कर पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से यहाँ पे कदगनी लगाई गई है, और ये कदगनू कौन खोलेगा? वो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लोग हैं, जिनको खुद फैसला करना है कि आइंदा उनको किसके साथ जाना है।